कांग्रेस के हिसाब लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी जयप्रकाश द्वारा अपने चुनावी एफिडेविट में आपराधिक रिकॉर्ड छुपाने के मामले को लेकर शिकायतकर्ता हाईकोर्ट के वकील राज महक आज जिला निर्वाचन अधिकारी से मिले और उन्हें विधिवत रूप से शिकायत सौंपी। इसके बाद पत्रकारों से बातचीत में अधिवक्ता राज महक ने कहा कि वह कानूनी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और उनकी एक सामाजिक जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे प्रत्याशियों की सच्चाई जनता के सामने लेकर आए। कांग्रेस के प्रत्याशी जयप्रकाश का पुराना रिकॉर्ड देखें तो उनके खिलाफ 5 आपराधिक केस दर्ज थे, जिसके बारे में उन्होंने इस नामांकन में कोई भी जानकारी नहीं दी है। इसके अलावा संपत्ति को लेकर भी उन्होंने अपना रिकॉर्ड सही नहीं बताया है। इस मामले में उन्होंने निर्वाचन अधिकारी से उचित कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। आपको बता दें कि अपने नामांकन में सही जानकारी नहीं भरने, अधूरी जानकारी देने या गलत जानकारी देने पर प्रत्याशी के खिलाफ आपराधिक मामला भी दर्ज हो सकते हैं और उसे 6 महीने की कैद भी हो सकती है। शुक्रवार को ही हाईकोर्ट ने इसी तरह के एक मामले में झज्जर में बदली के विधायक कुलदीप वत्स के मामले में एक आदेश दिया है, जिसके अनुसार कुलदीप वत्स के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया जाएगा। कुलदीप वत्स पर अपने चुनावी नामांकन में अपनी शैक्षिक जानकारी गलत देने के आरोप है। इसी तरीके से जयप्रकाश ने भी अपने चुनावी नामांकन में जानकारी छुपाने और गलत जानकारी देने के आरोप लगे हैं। ऐसे में उनके खिलाफ भी आपराधिक मामला दर्ज हो सकता है। उनका नामांकन रद्द करने को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी ही कोई निर्णय लेंगे। हमने जो इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के हिसार से प्रत्याशी हैं जयप्रकाश जी, उनको लेके हमने एक शिकायत निर्वाचन अधिकारी को दी है, आरओ साहब को। उसमें क्या है कि भाई उन्होंने अपना जो 2004 में नॉमिनेशन फाइल किया था और उन्होंने एफिडेविट दिया था, उसमें उन्होंने एडमिट किया था कि उस समय उनके ऊपर 5 क्रिमिनल केसेस जो थे वो पेंडिंग थे। लेकिन उसके बाद इलेक्शन की जो गाइडलाइन है वो कहती है कि आपके पास पास्ट में हो या प्रेजेंट में चल रहा हो तो वो आपको अपने एफिडेविट में शो करना पड़ेगा। लेकिन उन्होंने प्रेजेंट 2024 में जो एफिडेविट दिया है उसमें उन्होंने किसी भी केस का कोई ब्यौरा नहीं दिया है। और अगर आप देखना चाहें तो 2004 का जो उनका एफिडेविट है वो हमने ऑनलाइन से लिया है, वो आप देख भी सकते हैं। ये उनका ये देखिए 2004 का जब वो जीते थे, ये हमने लिया है ऑनलाइन। और इसमें उन्होंने अपने इन 5 FIRs का देखो कंप्लेंट केस है जिक्र किया हुआ है। तो हमने अब इलेक्शन कमीशन को शिकायत दी है, उन्होंने आश्वासन दिया है कि वो सारा छानबीन करके इसमें जो ऊपर हैं उनको बता देंगे और इसमें जो भी उचित कार्रवाई है। नहीं, कोई मेंशन नहीं किया गया, उन्होंने इनको बिल्कुल नील फिल किया है। तो ये पुराने केस अभी चल रहे हैं, पेंडिंग में है, कैसे? ये कमीशन तय करेगा, वो देखेगा, इंक्वायरी करेंगे। अभी हमने एक इनकी रिट है जो अभी पेंडिंग है, जो हमारी नॉलेज में आई है, ये आप देख लीजिए। ये क्रिमिनल रिवीजन है 1391, ऑनलाइन आप भी चेक कर सकते हो, जो एडमिटेड है। और इसमें जो पार्टीज़ का नाम है वो मीमो में मेंशन होता है, वो मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ, जिसका कि उनको पता भी है कि ये अभी पेंडिंग चल रही है। ये ओके, इसमें से एक FIR है 265, जिसका कि हमें रिकॉर्ड थाने में भी सर्च नहीं हो पाया, जो कि होना चाहिए था। तो उसके लिए भी हमने रिटर्निंग ऑफिसर को बोला है, तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि इस एप्लीकेशन पे जो भी कार्रवाई बनती है वो उसको करेंगे। और सर आपका इंटरेस्ट कैसे जागा इसके अंदर? ये मैं आपको निवेदन करूंगा जी, हम लोग देखिए आराम से। कोई बात नहीं, मैं छोटा बात है सर। देखिए, हम लीगल फ्रेटर्निटी से आते हैं, हमारा एक दायित्व है सोसाइटी के, समाज के प्रति कि भाई जो भी कोई उम्मीदवार आता है किसी भी पार्टी का हो, वो पब्लिक के लिए आता है और उसके बारे में पब्लिक को सब पता होना चाहिए। ये ड्यूटी कैंडिडेट की नहीं, एज वेल एज उसकी पार्टी की भी है कि उसकी पार्टी भी जिसको टिकट दे रही है वो भी साइट पे डाले कि भाई इनके पास्ट में क्या NCC क्या बोलता है सर उसको, NDC एंटीसीडेंट्स रहे हैं, क्रिमिनल जो भी रिकॉर्ड रहा है, कि भाई वो उसके बारे में बताएं। लेकिन हमने जब इसका सर्च किया तो हमें ये मिला, हमने कहा कि भाई एज ए एडवोकेट हमारी भी एक जिम्मेवारी बनती है कि भाई इसकी सूचना हम जो भी हैं इलेक्शन कमीशन, रिटर्निंग ऑफिसर, उनको दें, उनको जो उचित लगे वो कार्रवाई करें। ठीक है जी।
यानी कि अभी अब आपकी एप्लीकेशन के ऊपर जयप्रकाश जी के ऊपर एक केस और हो सकता है 420 का। नहीं नहीं, हम ऐसा वो नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन ने करना है, क्या करना वो है? हम नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। हमने तो कंप्लेंट फाइल की है, इलेक्शन कमीशन, तो रद्द हो सकता है। देखिए वो सारा काम जो है वो उनका है। इलेक्शन कमीशन का है, वो कमीशन का काम है, वो हमारा काम नहीं है। हम तो एप्लीकेशन दे सकते हैं, हमने दिया है, सिटीजन जो हमारा काम था वो हमने कर दिया। हमने किया है। क्या सर ये अभी तक रेक्टिफाई नहीं हो पाया था जो आपने इतने सारे बताया इलेक्शन कमीशन द्वारा? हाँ जी, अभी तक रेक्टिफिकेशन नहीं हो पाया था इसका जो आपने अभी वो उन्होंने आश्वासन दिया है, हमने अभी दिया है उनको कि भाई वो इस पे करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, नई ताज़ा न्यूज़, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज़ और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस ना करें कोई भी अपडेट।